नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको तुर्की के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य बताने जा रहे हैं। तुर्की? हाँ भाई, वही तुर्की जहाँ के लोग बड़े ही मज़ेदार होते हैं, खाना लाजवाब होता है और जगह तो ऐसी हैं कि बस देखते रह जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम तुर्की के इतिहास से लेकर उसके खाने पीने, संस्कृति और रोचक तथ्यों तक सब कुछ जानेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे, वाह भाई वाह, ये तुर्की तो कमाल की जगह है। तो अपने सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम निकल रहे हैं एक मजेदार सफर पर तुर्की के अद्भुत दुनिया में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के इतिहास की। तुर्की का इतिहास बहुत ही पुराना और समृद्ध है। यहाँ की धरती ने कई सभ्यताओं को पनपते और मिटते देखा है। ये देश कोई कल का थोड़े ही ना है। यहाँ की गलियों में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। यार, ये तो बड़ा पुराना निकला। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर कुछ न कुछ कहता है। यहाँ पर तो सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने से लोग रह रहे हैं। सोचो, कितनी पुरानी सभ्यता है ये। तुर्की में कई महान साम्राज्य आए और गए, जैसे कि हिट्टी, रोमन, बाइजेंटाइन और ऑटोमन साम्राज्य। हर साम्राज्य ने यहाँ अपनी छाप छोड़ दी है। सोचो, कितना कुछ देखा होगा इस देश ने। हर युग की अपनी कहानी है, अपनी धरोहर है। ऑटोमन साम्राज्य तो भाई 600 सालों तक चला। इतने लंबे समय तक एक ही साम्राज्य का शासन होना कोई मामूली बात नहीं है। इतने सालों में तो हमारी दादी की भी दादी पैदा नहीं हुई होगी। सोचो, कितनी पीढ़ियां बीत गईं। खैर, 1922 में तुर्की एक गणराज्य बना और इसने एक नए युग की शुरुआत की। और तब से लेकर आज तक ये देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। आधुनिकता और परंपरा का संगम यहाँ देखने को मिलता है। तो देखा दोस्तों, तुर्की का इतिहास कितना पुराना और दिलचस्प है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। अब बात करते हैं तुर्की की राजधानी की। तो भाई, तुर्की की राजधानी है अंकारा। हाँ, अंकारा, इस्तांबुल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस्तांबुल का क्या हुआ। तो भाई, इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर जरूर है, लेकिन राजधानी नहीं है। इस्तांबुल तो भाई एक अलग ही लेवल का शहर है। 2 महाद्वीपों, एशिया और यूरोप में फैला हुआ है ये शहर। यहाँ पर आपको प्राचीन इमारतें, खूबसूरत मस्जिदें और रंगीन बाजार देखने को मिलेंगे। और हाँ, बॉलीवुड का वो फेमस गाना इस्तांबुल ना जाऊंगा तो याद ही होगा, वही इस्तांबुल। तुर्की की संस्कृति, अरे भाई, बड़ा ही रंगीला है। यहाँ पर आपको एशियाई और यूरोपीय संस्कृतियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। तुर्की के लोग बड़े ही मेहमान नवाज और मिलनसार होते हैं। यहाँ पर मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तुर्की की कला और संगीत भी बहुत ही समृद्ध है। यहाँ की पारंपरिक नृत्य शैली, जिसे बेली डांस कहा जाता है, पूरी दुनिया में मशहूर है। तुर्की के लोग अपने धर्म को लेकर भी काफ़ी गंभीर हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, लेकिन आपको ईसाई और यहूदी धर्म के लोग भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर तुर्की की संस्कृति एक खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। चैप्टर 4, तुर्की का खाना। बस पूछो मत, उंगलियां चाटते रह जाओगे। अब बात करते हैं खाने की। और जब बात तुर्की की हो रही हो, तो खाने का जिक्र कैसे ना हो। तुर्की का खाना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। यहाँ के खाने में आपको हर एक बाइट में एक नई कहानी मिलेगी। तुर्की का खाना तो भाई बस पूछो मत, उंगलियां चाटते रह जाओगे। यहाँ के कबाब तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ के कबाबों की खुशबू ही आपको अपनी ओर खींच लेगी। चाहे वो डोनर कबाब हो, शिश कबाब हो या फिर अदाना कबाब, हर एक का अपना अलग ही स्वाद है। इन कबाबों की खासियत है कि ये हर किसी के दिल को भा जाते हैं। हर एक कबाब का स्वाद आपको दीवाना बना देगा। और मिठाइयाँ, तुर्की की मिठाइयाँ तो बस एक बार खाओ, बार बार खाने का मन करेगा। यहाँ की मिठाइयाँ भी उतनी ही लाजवाब हैं। तुर्की की मिठाइयाँ तो बस एक बार खाओ, बार बार खाने का मन करेगा। यहाँ की मिठाइयाँ भी उतनी ही लाजवाब हैं। यहाँ की मिठाइयों में एक अलग ही मिठास है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। बकलवा, कुनेफे, लुकुम, तुर्किश डिलाइट, ये सब मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि बस नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इन मिठाइयों का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। बस नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तुर्की की मिठाइयाँ और कबाब दोनों ही अपने आप में बेमिसाल हैं। यहाँ का खाना आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो तुर्की आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का खाना, यहाँ की मिठाइयाँ, सब कुछ आपको एक अनोखा अनुभव देंगे। तुर्की का खाना एक बार ज़रूर ट्राई करें। चैप्टर 5, तुर्की घूमने जाओगे, ये जगह तो ज़रूर देखना।
तुर्की घूमने का प्लान बना रहे हो? बहुत बढ़िया। लेकिन भाई, बिना इन जगहों को देखे मत आना। तुर्की एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर जगह अपने आप में अनोखी है और आपको एक अलग अनुभव देगी। सबसे पहले बात करते हैं कप्पाडोसिया की। यहाँ पर आपको गर्म हवा के गुब्बारों में उड़ने का मौका मिलेगा, वो भी सैकड़ों की तादाद में। कप्पाडोसिया की चट्टानी संरचनाएं और गुफाएं भी देखने लायक हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। फिर आता है पामुक्कले। ये जगह अपनी सफेद चूना पत्थर की छतों और गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर है। यहाँ के थर्मल पूल्स में नहाने का अनुभव अद्वितीय है। पामुक्कले का मतलब है कपास का किला, और यहाँ की सुंदरता सच में किसी किले से कम नहीं है। इस्तांबुल तो जाना ही है। हागिया सोफिया, ब्लू मस्जिद, टॉपकापी पैलेस, ग्रैंड बाजार, ये सब जगह तो देखना बनता है। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। यहाँ की वास्तुकला और इतिहास आपको अचंभित कर देंगे। ग्रैंड बाजार में शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। अगर समुद्र किनारे घूमना पसंद है तो अंताल्या जरूर जाना। यहाँ पर आपको खूबसूरत समुद्र तट और प्राचीन रोमन खंडहर देखने को मिलेंगे। अंताल्या का नीला पानी और सुनहरी रेत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ के बीच पर आराम करने का अनुभव अविस्मरणीय है। तो दोस्तों, ये थी तुर्की की कुछ मशहूर जगहें। अब देर किस बात की, अपना बैग पैक करो और निकल पड़ी हो तुर्की के सफर पर। तुर्की की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। यहाँ की संस्कृति, खान पान और लोग आपको हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। तो चलिए तुर्की की इस अद्भुत यात्रा का आनंद ले। चैप्टर 6, तुर्की भाषा। अरे भाई, ये तो बड़ी ही मजेदार भाषा है। तुर्की की भाषा, अरे भाई, ये तो बड़ी ही मजेदार भाषा है। तुर्की भाषा, जिसे तुर्की भाषा ही कहा जाता है, तुर्किक भाषा परिवार से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्किक भाषा परिवार क्या होता है। तो भाई, ये भाषाओं का एक समूह है जो मध्य एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक बोली जाती है। तुर्की भाषा में एक खास बात यह है कि इसमें शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि एव का मतलब होता है घर और बड्डा का मतलब होता है बड्डा। तो एव बड्डा का मतलब हुआ बड्डा घर। समझ गए ना? बड्डा ही सिंपल है। तुर्की की अर्थव्यवस्था, अरे भाई, ये तो बड़ी तेजी से भाग रही है। तुर्की दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ पर आपको कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों का अच्छा मिश्रण देखने को मिलेगा। तुर्की में कपड़ा उद्योग, पर्यटन उद्योग और निर्माण उद्योग काफी विकसित है। हालांकि तुर्की को अभी भी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तुर्की की अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। तुर्की के त्योहार, अरे भाई, यहाँ तो हर दिन त्योहार जैसा माहौल रहता है। तुर्की में कई धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं। रमजान, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, ये तीनों त्योहार मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार हैं। ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस और ईस्टर बर्थडे ही धूमधाम से मनाते हैं। नववर्ष का जश्न तो भाई पूरी दुनिया में मनाया जाता है और तुर्की भी इससे पीछे नहीं है। तुर्की के लोग अपने त्योहारों को बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। तुर्की की शिक्षा प्रणाली, अरे भाई, यहाँ के बच्चे तो बड़े ही तेज होते हैं। तुर्की में शिक्षा को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ पर 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तुर्की में कई सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हैं जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, अंकारा यूनिवर्सिटी और मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये तुर्की के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। तुर्की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है ताकि देश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। तो दोस्तों, अब बारी है कुछ रोचक तथ्यों की। क्या आपको पता है कि तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना अंडरग्राउंड शहर है? जी हाँ, इस शहर का नाम है डेरेनकुयू और ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक और रोचक तथ्य ये है कि तुर्की में दुनिया का सबसे बड़ा हेज़लनट उत्पादक देश है। तुर्की में ही दुनिया की सबसे पुरानी नस्ल के कुत्ते कंगाल शेफर्ड डॉग पाए जाते हैं। तुर्की के लोग कॉफी के बहुत शौकीन होते हैं और यहाँ पर कॉफी पीने का एक खास तरीका है जिसे तुर्किश कॉफी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे तुर्की के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, ये थे तुर्की के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी तुर्की घूमने का प्लान बना रहे हैं
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। Please share and subscribe to this channel for more amazing content.